हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, पलाग। मैं अमृता काला स्वागत करते हैं आपका ब्लॉग से अमृता में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 12 बजे से, दिन के 12 बजे से। और आज देखो तेज़ धूप खिली हुई है। इस साइड तो हल्की सी धुंध है क्योंकि कल वहाँ पूरे जंगल में आग लग चुकी थी, जिस कारण वहाँ अभी भी धुंध जैसी लग रही है। और नीचे देखो दादाजी गए हैं पेड़ में घास निकालने के लिए, नीचे से मम्मी, साथ ही दादी है बंदर भगा रही है। बंदरों का आतंक देखते हैं ना आजकल हमारे गांव में, इतना ज़्यादा आतंक मच गया है। और साथ ही साथ आजकल यहाँ पे सभी के घरों में काम चल रहा है, उसी में से हमारा घर में भी चल रहा है। और देखो घर का माहौल एकदम अस्त व्यस्त हो रखा है। यहाँ पे पूरी टाइल्स वगैरह देखो, कुछ लग गई है, कुछ बची हुई है। दिखाती हूँ मैं आपको कितना काम हुआ है और कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पे देखो टाइल्स यहाँ पूरी लग गई है। यहाँ थोड़ा बच रखा है, ऊपर भी थोड़ा सा है और नीचे तो पूरा ही बच रखा है। बाकी यहाँ भी ऐसी सीन है, ऊपर ऊपर लग रखा है, नीचे पूरा खाली है। यहाँ का पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद ही आपको पूरा दिखाऊंगी। और घर पे ना आजकल काम करने में बहुत आफत आ रही है। काम वाल आज तो काम नहीं है क्योंकि मिस्त्री लोग आज नहीं आए हैं। जो हमारे छोटे दादा हैं वो ये ऐसे काम मिस्त्री का काम करते हैं, तो उनकी आज तबीयत ख़राब थी जिस कारण वो हॉस्पिटल जा रखे हैं, यहाँ आए नहीं। और अभी मैं बना रही हूँ लंच। दाल भात तो मैंने लकड़ी वाले किचन में बनाया और यहाँ पे बना रही मैं सब्जी। ये है हरी सब्जी उबल रही है। तो अभी मम्मी लोग नीचे जा रखे हैं, वो घास लेके आएंगे, मतलब घास नहीं गौशाला में रख के ऊपर आएंगे। तो अभी पहुंच चुकी हूँ मैं यहाँ गौशाला में और फिर से मिली है हमारी भैंस से। को हेलो कर दे। हेलो, मैं कैसे हूँ ना ये फिर से मारेगा मेरे को। मैं कैसा हूँ देखो, उसने रास्ता भी बंद कर दिया। कैसा हूँ 3 2 1 को भागो। कैसे देख रहा हूँ मेरे को, देख मैं जरा भी आगे आएंगे। मम्मी आ यार, ये था करते कमर सू मेरी चलाक ब्रो, ते मुख पर जा तू चलाक ब्रो। बाय। तो आ गई मैं गौशाला, मेरे साथ मेरे पास है कपड़े क्योंकि यहाँ नहाना पड़ेगा आज, ऊपर बाथरूम है ख़राब। साथ ही साथ मिली हमारी दादी से। दादी हेलो। इन्होंने यहाँ घास काटे कन्मा। दादी की हालत हो चुकी है ख़राब यहाँ पे घास काट काट के। तो और साथ ही साथ यहाँ पे आ रखे हैं लंगूर। देखो गोनी भगा रही है मम्मी, गोनी लंगूर मतलब। तो फटाफट से नहाती हूँ यहाँ। बाल तो मैंने घर पे धो दिए थे, अब बस यहाँ पे बदन धोना है। बाई भैंसे, ओ भैंसे, ओ भैंस। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ बाहर। और क्या काट रहे हो तुम? देखो, पर इसको काटने का एक फायदा है, घास भी और लकड़ी भी दोनों चीज़ तैयार है मम्मी। अरे दादाजी ने देखो पूरा पेड़ खाली कर दिया है, उधर वाला बच रखा है। अब किसने काटा? दादाजी ने। तुम तो बस नीचे से उठा रहे हो। हाँ यार, हमारे बस को तो है ही नहीं। तो ऐसे है। क्यों नहीं है तुम्हारे बस का है? मम्मी जाएगी तो कद्दू फट जाएगा ना ऊपर जाके। कद्दू फट जाएगा गाइस। और ये दादी भी लगी हुई है। दादी भी लगी, ए बैठी बैठी बुनिया काम ये रहा। दादी माँ बैठी बैठी करनी काम। बाय। मैं जाती हूँ घर, नींद आ रही है मेरे को, सोती हूँ मैं। देखो उसका, मैं यहाँ पे आ रही हूँ, उसका पारा हाई हो रहा है देखो। हाँ हाँ। अभी मेरी तैयारी हो गई है घर जाने की। और देखो इस खेत में पूरी जौ है,
देखो जॉब हो रखे हैं इसमें। अरे तो रास्ता बंद है, तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ से जाना है। दोस्तों फिर से आ गई थी मैं यहाँ गौशाला पे, और ये मुझे उधर जाने नहीं दे रहा है। मम्मी लेना, ये देखो, यो मम्मी मत बोल। हाँ ये देखो कैसे कर रहा हो, भले उसको घास भी दे रखी है, उसके बावजूद भी मुझे सुबह से हिचकी आ रही है। पता नहीं कौन कर रहा है मेरे को याद, ये मेरे को याद कर रहा है, आ बेटा मारूंगा वल। पहले उससे तो बट बंद कौन है यार। अगर मैं इस साइड आ रही ना, देखो कैसे कर रहा। मम्मी तो फोन फोन जाते जबरदस्त तो उठो, कोई बात नहीं, मैं तो मैं अंदर भाग गई हूँ। अब चलते हैं, मैं यहाँ पे धूप पे बैठती हूँ। मेरा ब्लॉग अपलोड नहीं हो रहा है, 2 घंटे फ्लैट रखे मैं यहाँ पे, ब्लॉग अपलोड ही नहीं हो रहा है मेरे पास। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं मैं और मम्मी गौशाला में। आप लोग ही बोल रहे होंगे दिन भर एक गौशाला में रहते हैं। हाँ। है मम्मी? हाँ। गौशाला में भी आ रहे हैं क्योंकि तो गौशाला में रहता है, काम ज़्यादातर यहीं हो रहा है। तो फिर से इसकी शक्ल देख देख के आप लोग बोर हो गए होंगे, पर इसके अलावा हमें दिखाने के लिए और कुछ नहीं है, और एक ये है दिखाने के लिए। तो अभी मेरी मम्मी की तैयारी है लकड़ी के ले जाने के लिए। लकड़ी घास जो भी होगा वो लाएंगे आज, तो वो चलते हैं दोनों के दोनों और लाते हैं घास। तो चलो, ये देखो, ये लेट रखा था इसके आगे, देखो निशान पड़ गए। तो अभी मैंने बैल बांध दिया अंदर, इसी को बांधती हूँ मैं क्योंकि भैंस तो मुझे मारने आता है, उसको तो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ। तो इसी को बांधा और अब चलते हैं हम दोनों लकड़ी के लिए। तो यहाँ पे हमने घास निकाल लिया है और मेरी यहाँ पलटी हो गई है फुल। हमको यहाँ पे छोटी दादी भी मिली, छोटी दादी ने भी निकाल दिया है। तो मैंने यहाँ पे अभी पूरा घास निकाल दिया है और यहाँ पे बैठ रखी हूँ मैं, मम्मी का वेट कर रही हूँ। तो मेरी आवाज़ ना कम आ रही होगी शायद, क्योंकि यहाँ पे देखो मंदाकिनी नदी है, जिस कारण मेरी आवाज़ बहुत ही कम आ रही होगी। नदी की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी, मेरी कम आ रही होगी। और हाथ देखो कैसे हो गई, क्योंकि हाथ घास को निकाला है हाथ से। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं कूरू, इसको हाथ से निकालते हैं क्योंकि बहुत छोटा छोटा घास होता है, दरांती लायक नहीं होता है, तो हाथ से निकाला है। और मम्मी का वेट कर रही हूँ क्योंकि मम्मी गई थी लकड़ी के लिए, तो मम्मी भी आएगी, फिर साथ में जाएंगे हम घर। कुछ देर वेट करने के बाद हमारी माता जी भी आ गई हैं यहाँ नीचे, ये देखो। तो सर्टिफिकेट पे और चलते हैं दोनों के दोनों घर की ओर। चलो, आ गई है हमारी माता जी। तो उसके बाद घर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होता है आगे। तो ना कि घर जाएंगे, फिर थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद तुरंत खाना बनने की तैयारी। क्या लेके आई तू? बोला हेलो दोस्तों, लकड़ी लेके आई मैं, लकड़ी ले आई दोस्तों। दोस्तों बहुत लंबा जाता है मेरी मम्मी का है दोस्तों। फतेगी लकड़ी ले दोस्तों, लकड़ी भी जरूरी थी ना, काटी थी और दोस्तों चोर चोना थी ना। लगे हैं गांव वाले हमारी लकड़ियाँ सामने पे हैं। तो सारे तुम बोल नहीं सकते हमारा लकड़ी मत लाओ, हमारा लकड़ी मत लाओ। बकरी वाले ले गए, बकरी वालों ने तो ज़्यादा ही आतंक फैला रखा है। देख नहीं चाहते यार, दिन रात पेड़ के नीचे तो बैठ नहीं सकते हैं। कोई नहीं देख हम खुलेगी। ये देखो, पिछले व्लॉग में बताया था ना हमारे यहाँ सफ़ेद फूल होते बासिंगे के, ये है वो फूल। देखो यहाँ पे भी हो रखे हैं, हो रहे हैं ये और ये, बस 2 फूल होते हैं हमारे यहाँ जो डाले जाते हैं। किंगरी वो तो कुछ ही बच्चे लाते हैं मम्मी, किंगरी उस पर कांटे होते हैं, जिसके साथ मतलब जिस बच्चे के साथ कोई बड़ा जाएगा फूल निकालने वाला वो ही ला पाएगा, वरना हो गया। फिर एक साकिन्नी के फूल होते हैं, पर वो गांव के मतलब दूसरे गांव में होते हैं बहुत दूर। पहले जब हम फूल डालते थे ना, तो हम पूरे गांव के बच्चे झुंड बना के जाते थे फूलों के लिए,
जाना भी था तो साथ में जाना था, आते भी साथ ही में थे। ऐसे नहीं होना था, किसी को भी छोड़ के नहीं आना था। जो हमारे साथ बड़े भैया चाचा लोग रहते थे वो ऐसा था कि जैसे हम छोटे छोटे होंगे तो हमको पकड़ पकड़ के लाते थे कि चलो फूल के लिए भी ले जाते थे, और लाने के लिए भी बहुत दूर था, वहाँ गधेरा भी है ना बहुत बड़ा, तो उससे डर भी था। तो मतलब साथ में आते थे सब। अब फूल डालने वाले भी कमी है गाँव में, है मम्मी? बच्चे भी कम है, और ये साथ में नहीं जाते हैं बिल्कुल नहीं। मैंने देखा ना, गलत है ये। कोई बच्चा अलग जा रहा है, कोई कहीं, ऐसे में दिक्कतें हैं। बड़े हैं भी नहीं ना, बड़े अब सब ये हैं जॉब के लिए बाहर चले गए हैं, जिस कारण घर में कोई नहीं है। तो पहुंच गई हूँ मैं गौशाला पे, बातें करते करते आप लोगों के साथ। चलते हैं, हाथ में थक रहा है इसकी वजह से, क्वालिटी की वजह से। तो मैं भी पहुंच चुकी हूँ घर पे। हाय, घोंसी के लिए वेट कम आप ये भी हिचकारी है। कैसा रहा पेपर? अच्छा था कि बहुत अच्छा? अरे वाह। तो इसका पेपर तो अच्छा गया। और तो अब मुँह हाथ, क्यों तूने भात नहीं खाया? तो मैगी बना, मैगी बना। मैं गौशाला जा रही, डब्बा लेके, तू जा बना। कुछ काम करने का मन नहीं है उसका। वैसे अभी भी स्कूल से आई है, अरे तू भी स्कूल से आ गई है, और मैं अब डब्बा लेके गौशाला चलती हूँ। कुछ क्या आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा। आज सुबह से लगातार थोड़ा बंद हो रही है, याद कर रही है। ठंड घिस गई, अजीब ऐसा हो रहा है। फटाफट से डब्बा लेके चलती हूँ मैं गौशाला में फिर से।